और बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अमित शाह के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मनोनयन पर मोहर लग गई। अमित शाह ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा और खुद के अध्यक्ष बनाए जाने को कार्यकर्ताओं का सम्मान बताया। इस मौके पर उन्होंने देश भर में फैले बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने एक नया लक्ष्य भी रख दिया। क्या है ये लक्ष्य और उसे पाने के लिए क्या है शाह मंत्र, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। भारत माता की। तो मैन ऑफ द मैच अमित शाह की शनिवार को ही विधिवत ताजपोशी। उन्होंने पार्टी को उत्तर प्रदेश से 72 सीटें जितवाई, तो बदले में पार्टी ने दिया उन्हें अध्यक्ष पद का ताज। ताज पहनने के साथ ही अमित शाह ने पार्टी के बड़े नेताओं और 2000 से ज्यादा केंद्रीय प्रतिनिधियों के सामने किया चुनावी शंखनाद। उन राज्यों का सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा दिया जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने अपनी और पार्टी की विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनौतियां भी बताई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत जरूरी है कि चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार चारों राज्यों में बनाए, ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को तो हर पोलिंग बूथ में 100-200 पीएम होने चाहिए। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हरियाणा की। यहाँ पर अभी कांग्रेस का शासन है। अमित शाह ललकार रहे हैं कि बेशक यहाँ पर गठबंधन है, लेकिन फिर भी बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर 45 सीटें जिताने के लिए कमर कस लें। अमित शाह ने गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के कंधे पर बंदूक रखकर हुड्डा पर निशाना भी साधा, लिहाजा कांग्रेस भी तिलमिला गई। Mrs. Priyanka Gandhi Vadra has spoken. There is nothing to add or subtract to what her views are. हरियाणा की बात करें तो हरियाणा विधानसभा में कुल सीट है 90। यहाँ बहुमत के लिए चाहिए 46 सीट। लेकिन 2009 के चुनावों में किस तरह की स्थिति सामने निकल कर आई थी या तस्वीर थी, तो वो ये कि कांग्रेस को 40 सीट्स मिली थी, जबकि हम इंडियन नेशनल लोकदल की अगर बात करें तो उसको मिली थी 31। एचजेसी की हम बात करें तो 6 सीट्स, बीजेपी को 4 सीट्स मिली थी। बीजेपी 4 सीट्स पे जीती थी। हरियाणा में 4 सीटों से 45 सीटों तक पहुंचने का ख्वाब क्या बीजेपी पूरा कर पाएगी? फिलहाल प्रदेश में बीजेपी का गठबंधन हरियाणा जनहित पार्टी से है और हुड्डा सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा और प्रदेश के प्रभारी जगदीश मुखी पर है। क्या केंद्र का जादू बीजेपी का हरियाणा में भी चलेगा या नहीं? और हरियाणा में बीजेपी को काफी ऊंची छलांग लगानी होगी, लेकिन महाराष्ट्र में शायद उसकी राह इतनी मुश्किल ना हो। वहीं बीजेपी शिवसेना का गठबंधन है। पिछले 15 साल से कांग्रेस एनसीपी का राज है, तो सरकार विरोधी लहर राज्य में बीजेपी शिवसेना के लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकती है। हालांकि बीजेपी महाराष्ट्र को भी लेकर काफी महत्वाकांक्षी है। इस बार महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव में आप देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 सीट्स मिली थी, कांग्रेस को 17 मिली थी, पीडीपी को 21 मिली थी, जबकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में आई थी 11 सीट्स। पैंथर्स पार्टी को 3 सीट यहां मिली थी। अभी एनसी कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की महत्वाकांक्षा की परीक्षा अगले कुछ महीनों में ही होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह अगले 2 हफ्तों में युवाओं से लगभग नई टीम बनाकर मिशन महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड और हरियाणा का आगाज कर सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में अमित शाह की ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7।